Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayet. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में राज्यपाल की योग्यताएं के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए कुछ और शर्तों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि वह उनमें से किसी का सदस्य हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने पर उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। कहने का अर्थ है उसको वह पद छोड़ना पड़ेगा और वह भारतीय संघ के अंतर्गत लाभ का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। शपथ ग्रहण करना, राज्यपाल का अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्यपाल का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान व विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करेगा और वह राज्य की जनता की सेवा एवं कल्याण में लगा रहेगा। कहने का अर्थ है भी राज्य की जो जनता है उसकी भलाई व कल्याण के लिए कार्य करेगा। वेतन तथा भत्ते 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसको हानि हो। उन्हें संचित निधि से होने वाले खर्च में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान और जिसे राजभवन कहते हैं वो मिलता है। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के भत्तों की राशि समस्त राज्यों में एक जैसी नहीं है। राज्य के वातावरण तथा वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार भत्ते कम या अधिक किए जा सकते हैं। कार्यकाल, राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी उस समय तक अपने पद पर रहता है। कहने का अर्थ है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता, चाहे उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी क्या है वो राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण न कर ले। वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 साल से पहले भी पद से हटा सकता है। जैसे 27 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त कर दिया था, यानी उसके पद से हटा दिया था। और 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक, 1992 में नागालैंड के राज्यपाल MS वामस और 14 मई 1999 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल माता प्रसाद तथा 1 जुलाई 2001 को तमिलनाडु की राज्यपाल फातिमा बीबी बर्खास्त की गई थी, यानी उसके पद से हटा दी गई थी और राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। अक्टूबर 2004 में केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के राज्यपाल रामा जोइस, पंजाब के राज्यपाल OP वर्मा, तमिलनाडु के राज्यपाल PS राममोहन राव को तथा राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना के बर्खास्तगी के भय से पद त्याग को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटवा दिया गया था। और इसी तरह 16वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित NDA सरकार के दबाव के चलते पूर्व UPA सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा समय से पूर्व ही
त्याग पत्र दिए गए, जैसे मिजोरम के राज्यपाल बी पुरुषोत्तम, केरल की राज्यपाल श्रीमती शीला दीक्षित, मणिपुर के राज्यपाल वी के दुग्गल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी एल जोशी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम नारायण, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त, नागालैंड के राज्यपाल अश्वनी कुमार तथा गोवा के राज्यपाल बी वी बांगचू आदि ने अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिए। इसके अतिरिक्त मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को केंद्र सरकार द्वारा 6 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करवाया गया, यानी उसके पद से हटाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल या संसद में महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यपाल को एक से अधिक बार नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। संविधान इस बारे में मौन है, लेकिन परंपरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। न्यायिक सुविधाएं। राज्यपाल को संविधान के द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सुविधाएं भी मिलती हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल ने अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता। उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ता है। राज्यपालों का स्थानांतरण। राष्ट्रपति जब चाहे एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में बदल सकता है। उदाहरण स्वरूप सन 1980 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल GD तापसे को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इमामुद्दीन अहमद खां को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार सन 1993 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल SN रेड्डी को उड़ीसा के राज्यपाल यज्ञदत्त शर्मा के स्थान पर भेजा गया था। कहने का अर्थ है भी आपस में क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य से क्या है, राज्यपालों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बिहार के राज्यपाल AR किदवई को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर स्थानांतरित किया गया। फरवरी 1999 में राज्यपाल S.A. भंडारी को बिहार से गुजरात में स्थानांतरित किया गया। अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सूरजभान को स्थानांतरित करके हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2004 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया था। फरवरी 2015 को उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का स्थानांतरण कर मिजोरम का राज्यपाल तथा मेघालय के राज्यपाल कृष्ण कांत पाल का स्थानांतरण कर उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल की सभी योग्यताओं के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या है? केंद्र तथा राज्यों के परस्पर संबंधों के ढांचे पर विचार करने के लिए जून 1983 में एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसको आमतौर पर सरकारी आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में राज्यपाल की योग्यता संबंधी निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श यानी सलाह लेना जरूरी है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस राज्य की स्थानीय राजनीति से अधिक संबंधित नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने राजनीति में तथा विशेषकर उस राज्य की राजनीति में अधिक भाग न लिया हो। जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो, वहाँ केंद्र में शामिल दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल
नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग की ये सिफारिशें केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही लागू हो सकेंगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।